हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन जो है मैथ चैप्टर उसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले की वीडियो में मैं इसके जितने भी पार्ट्स थे उनका डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। हमें कहा गया है सो दैट, यानी हमें इस क्वेश्चन में सो करना है, ना कि आपको चेक करना है। सो जब भी बोलते हैं वो आंसर होगा ही होगा, चेक में हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहां सो कहा है कि द रिलेशन आर, कोई आर रिलेशन है, डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। देखो यहां पर पॉलीगन्स बोला है और ए सेट के अंदर सभी पॉलीगन्स हैं। तो एक बार पहले मैं यहां पे बताता हूं पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है। पॉलीगन्स तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी, पॉली का मतलब। और गोन्स जो है आपका, उसका मतलब होता है साइड्स। तो ऐसे कोई फिगर्स जिसमें खूब सारी क्या हो, साइड्स हो, तो उसे पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 3 साइड से कोई ट्रायंगल बनाया, तो ये भी क्या है, पॉलीगन है। अगर मान लो मैंने कोई दूसरा ट्रायंगल बनाया जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भी क्या है कि पॉलीगन है। ओके, तो जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं वो पॉलीगन्स के पार्ट है। अगर आप उसमें 4 साइड्स ले लेते हो, भले ही वो आप स्क्वायर बना रहे हो, भले ही आप उसे रेक्टेंगल बना रहे हो या पैरेललोग्राम बना रहे हो, तो भी ये आपके क्या है, पॉलीगन्स हैं। आप अगर 5 साइड्स ले लेते हो तो आप पेंटागन टाइप्स का पॉलीगन ले रहे हो, है ना। अगर आपने 6 साइड्स ले ली तो हेक्सागोनल। तो ये जो है हमें कोई ए सेट दिया है जिसके अंदर पॉलीगन्स हमें कैरी करने हैं। ओके, तो इस तरीके से पॉलीगन होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं आंसर नंबर 13, जिसके अंदर हमें गिवन किया ए सेट, है ना। क्या? ऑल पॉलीगन्स। इसमें क्या है? ऑल पॉलीगन, जितने भी पॉलीगन्स होते हैं वो। तो पॉलीगन्स ये होते हैं जिसके नंबर ऑफ साइड्स 3 से ज्यादा हों। अब इसने कहा कि आर कोई सेट है, जैसे P1 और P2, जहां दो आप डायग्राम लोगे P1 और P2, सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिसके अंदर दोनों में नंबर ऑफ साइड्स सेम लेनी है आपको। यानी अगर आपने ये ट्रायंगल लिया तो ट्रायंगल ही लोगे, अगर आपने क्वाड्रिलेटरल का कोई पार्ट ले लिया तो क्वाड्रिलेटरल ही लोगे। ऐसे करें कि दोनों की साइड सेम होनी चाहिए। ये रिलेशन लो और उसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन शो करो। इक्विवेलेंस का मतलब आप उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों पार्ट शो करोगे। अगर वो तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ओके, और ये सेकेंड पार्ट है, इसको बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन होती है उसे लिख दिया क्या, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव है इफ कब ए कोमा ए बिलोंग करे आर को, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमें कह रहा है कि ए कोमा ए का मतलब आप मान लीजिए ट्रायंगल ले रहे हो, P1 में आपने क्या ले लिया, ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल खुद के ही क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल लेके रहेगा। यानी इटसेल्फ जो होगा वो इसका क्या होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि हेयर P1 कोमा P1, यानी खुद का ही खुद के जो होगा वो इक्वल साइड्स होंगी, यानी कि रिलेशन को शो करेगा। इसका मतलब दैट इज ए पॉलीगन हैज सेम साइड्स, ए पॉलीगन हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स उनकी क्या है, इक्वल है। यानी अगर आपने ये ट्रायंगल लिया तो ये ट्रायंगल खुद के ही सभी साइड्स के इक्वल होगा। ये बात यहां पर कही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अगर ये ए की वैल्यू ये भी ए की है, दोनों सेम को बिलोंग कर रही हैं, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ओके ना, उसके बाद में है सिमेट्रिक। तो यहां पर मैं अब सिमेट्रिक लिख लेता हूं,
सिमेट्रिक। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दे देंगे, क्या होती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में उल्टा भी सेम होना चाहिए, यानी बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ये भी होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ए है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी है, तो इसकी चार साइड से वो इसके चार साइड के इक्वल है, तो क्या उल्टा नहीं होगा कि बी की चारों साइड इसके इक्वल होंगी होंगी ना, तो इसका लिए सिमेट्रिक भी होगा। तो इसे मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, क्या P1 कोमा P2 बिलोंग कर रहा है हमारा R को, दैट इज इसका मतलब है कि P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2, यानी P1 की उतनी ही साइड्स हैं जो P2 की हैं। इसका मतलब अगर इसकी साइड्स इसके इक्वल हैं तो इसकी साइड्स भी इसके इक्वल होंगी, यानी लिख सकते हैं कि P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P1, यानी ये इसकी भी इक्वल होंगी। अगर ऐसा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि P2 कोमा P1 हमारा बिलोंग करेगा R को, और ऐसा करेगा तो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R क्या बन जाएगा आपका, सिमेट्रिक बन जाएगा। दोबारा समझिए एक मिनट, कि अगर आपने A की पोजीशन पे P1 लिया और P2 B की पोजीशन पे, इसकी साइड्स इसके इक्वल हैं, तो सिंपल सी बात है कि P2 की साइड्स भी P1 की इक्वल होंगी। जैसे यहां पर करा A B, तो B ये लो, हमने देखो P2 को B माना तो उसको पहले लिख दिया, तो इसका लिए सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही अब हम करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर भी क्या डेफिनेशन होती है कि इफ ए कोमा बी हमारा बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में यानी कि देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कह देंगे कि P1 कोई डायग्राम्स है जिसकी साइड्स P2 के इक्वल हैं और बिलोंग करते हैं किसी R रिलेशन को, दैट इज इसका मतलब है कि P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P2, यानी P1 की उतनी साइड्स हैं जितनी P2 की हैं। फिर ऐसे ही P2 और P3 ले लिया, क्योंकि देखो A B बोला तो यानी P1 P2 ले लिया। फिर BC बोल रहा है तो P2 तो अपना B है और C के लिए मैंने P3 ले लिया जो बिलोंग कर रहे हैं R को। तो इससे हमें पता लग गया क्या कि दैट इज P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3। तो देखो यहां P1 की साइड्स उतनी है जो P2 की हैं और P2 की उतनी है जो P3 की हैं, तो इससे पता लग रहा है कि P1 और P3 की साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यानी यहां पर कह सकते हैं कि P1 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स एज P3। तो अगर P1 की P2 की इक्वल थी और P2 की P3 की इक्वल, तो P1 और P3 भी क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। यानी अपन कह देंगे कि P1 कोमा P3 ये दोनों भी बिलोंग करेंगे R रिलेशन को। इसका मतलब AB की वैल्यू ये आ गई, BC की वैल्यू ये आ गई, तो AC भी बिलोंग कर रहे हैं R को, है ना, क्योंकि A की जगह पर P1 है और P3 है वो C के प्लेस पे है। तो अपन यहां कह देंगे देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R हमारा क्या है, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो अपन यहां कह देंगे लास्ट में कि हेंस R इज इक्विलेंस रिलेशन। कैसी रिलेशन हो जाएगी, इक्विलेंस रिलेशन हो जाएगी। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, यही तो पूछा हुआ है कि ये रिलेशन आपकी इक्विलेंस है। फिर कह रहा है ये इसके सेकंड पार्ट्स में, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी साइड्स 3 4 5 है। यानी ऐसे समझिए कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स हमें दे रहा है कि 3 4 5। ये मान लीजिए 3 है आपका, और ये मान लीजिए आपका 4 है, ये मान लीजिए आपका 5 है। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये किसी दूसरे ऐसे ही
शेप्स के इक्वल होगा जिसके 3 साइड्स होती हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहां पर इनको स्टेटमेंट के फॉर्म में बता देता हूं। क्या यहां पर मुझे दिया गया है R इज इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी दोनों की साइड से सेम लेनी है। मैं यहां पर कह दूं कि हेयर मेरा P1 है वो एक ट्राइंगल है जिसको मैंने T मान लिया। ट्राइंगल को क्या मान लिया? T। तो यहां से रिलेशन क्या आ रही है? रिलेशन आ जाएगी शो, जहां मैं P1 P2 को ऐसे बोलो ना कि P1 P2 बिलोंग कर रहा है R को। इसका मतलब P1 को तो मैंने T माना है, तो क्या कह दूंगा कि T, इस P1 की जगह T रख दिया, कोमा P2 भी बिलोंग कर रहा है R को। अगर ये ट्राइंगल है तो ये भी क्या होगा? ट्राइंगल ही होगा, तभी तो इन दोनों की साइड्स इक्वल होंगी, है ना। तो यहां पर मैं कह देता हूं वेयर हमें क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि P2 जो है उसके साइड्स हैं हैज 3 साइड्स। ओके, तो यानी कि P2 की अगर 3 साइड्स हैं तो P2 इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। P2 क्या आ गया? सभी उन ट्राइंगल्स के अंदर इंक्लूड हो गया जिसके 3 साइड्स होती हैं, यानी हेंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इनटू रिलेटेड ऑफ ट्राइंगल T इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल्स। यानी कि जितने भी इसके अंदर जो ट्राइंगल के रिलेटेड बताए वो ट्राइंगल के ही रिलेटेड होंगे, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और उस 3 साइड्स में हमें जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं उन्हें सभी इंक्लूड करना होगा। तो इस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन नंबर 13 में इक्विवेलेंस प्रूफ करना था और साथ ही साथ इस पार्ट में बताना था कि एक ट्राइंगल वो ट्राइंगल के ही इस क्वेश्चन के मुताबिक इक्विवेलेंस होगा, रिलेट करेगा, ये हमें शो करना था। ओके।